हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 3 जो है दीवानों की हस्ती, वह एक कविता है। आज हम उसी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए, यही है दीवानों की हस्ती, इसी का आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यहाँ देखिए प्रश्न अभ्यास से, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन दीवानों की हस्ती का। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने प्रश्न अभ्यास कविता से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। जब हम कविता को पढ़े थे, बहुत ही शानदार कविता था। और ये कविता जो था भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया था। और इस कविता के जो कवि थे भगवती चरण वर्मा थे। अब देखिए, इन्होंने अपना भाव प्रकट किया और इसके माध्यम से हमें बताना है। जो क्वेश्चन मेरा पूछा गया है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। आइए हम इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका सटीक उत्तर यही हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भिखमंगों की दुनिया में बे बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। अब आइए इसका हम उत्तर जानते हैं। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा और आप इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा। और हम क्लास 8 और क्लास 6 का हिंदी का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, देखिए, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशा है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। जब हम कविता को भी पढ़ रहे थे, कवि का यही निष्कर्ष निकल रहा था कि यह भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशा है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी अभी भी सांसारिक 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 विषयों में उलझी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सटीक उत्तर होगा यही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस कविता को जब हम पढ़े थे, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना
समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था, यही सटीक आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए आगे को हम देखते हैं। देखिए आगे जो है कविता से आगे क्या कह रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन कहता है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कम मस्ती हानिकारक हो सकती है। सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। आइए अब हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका कविता से आगे का जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर जानते हैं। कहता है, मस्ती जीवन को खुशहाल बनाती है, लेकिन जब मस्ती की सीमा पार हो जाए और वह जिम्मेदारियों से दूर ले जाए तब वह हानिकारक हो सकती है। जैसे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ खेल में समय बिताना या बिना सोचे समझे मजाक करना जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इसलिए मस्ती जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्या है देखते हैं। अनुमान और कल्पना से। ठीक है, क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी है। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई है। तो आइए हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है अनुमान और कल्पना का। कहता है, कविता में विरोधाभास दिखता है। एक और कवि कहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हमारा कोई महत्व नहीं। दूसरी और कहता है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी हम अपने प्रभाव से जगह को बदल लेते हैं। ऐसी ही पंक्तियां हैं। आइए जैसे कविता के जो लाइनें हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इसका कहने का मतलब ये हुआ, कहने को गरीब हैं पर दिल से क्या है, अमीर हैं। और दूसरा कविता का लाइन क्या है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका कहने का मतलब ये हुआ, पहले बंधे थे फिर खुद को मुक्त किया। ठीक है, इन विरोधी बातों के जरिए कवि दिखाना चाहता है कि असली खुशी स्थिति में नहीं दृष्टिकोण में होती है। अभाव में भी खुश रहना ही फाका मस्ती कहलाता है। और यही इस कविता का मूल संदेश है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, हम यहाँ से पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात कहता है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखे, जैसे हंसकर, गाकर। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देकर, मुस्कुराकर, मस्त होकर,
सराबोर होकर, खींचकर, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।